आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है पावन पवित्र शुक्र प्रदोष का व्रत। फागुन महीने में पड़ने के कारण यह बहुत अधिक विशेष हो गया है। आज प्रदोष व्रत है और कथा सुनने और जो है पूजा करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। खास तौर पर यह एक जो प्रदोष है वह बहुत विशेष मानी जाती है। शुक्र प्रदोष की कथा इस तरह से है। सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसके एक राजा का बेटा, दूसरा जो है ब्राह्मण पुत्र और तीसरा जो है सेठ का पुत्र था। राजकुमार वह ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था, परंतु भक्तजनों सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर आ गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहू बेटियों को उसके घर से विदा कर लाना अशुभ नहीं है, अतः शुक्र जो है उदित होने का तुम जो है विशेष रूप से ध्यान करो, उसके बाद अपनी पत्नी को विदा कर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और ससुराल की ओर पहुंचा। सास ससुर को इसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना, अतः उसे विवश होकर अपनी कन्या को विदा जो है करना पड़ा, भेजना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर के बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। भक्तजनों, सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से उसकी भेंट हुई और उनका सब धन धान्य वह लूट ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने भी डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। उन्होंने उसे देखने के बाद कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। भक्तजनों, उसी समय जो है इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप आने लड़की को पत्नी सहित बहू के घर भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से ही आई है, अतः आपका पुत्र शुक्रास्त में अर्थात शुक्र अस्त होने में पत्नी को विदा कर ले आया। यदि वह वहां पहुंच गया तो शायद यह बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और उसने अपनी पुत्र वधू और जो है विशेष तौर पर उसके साथ शिव पूजा की सामग्री भेज दी और कहा कि अब प्रदोष व्रत आने वाला है, पूर्ण रूप से विधि विधान से अपने पीहर में रहकर मेरे पति ठीक हो जाए, इस प्रार्थना से तुझे जो है विशेष तौर पर शिव पूजा करनी चाहिए। उस जो है महिला ने अपने पति की लंबी आयु और परिवार में सुख समृद्धि के लिए पार्थिव शिव पूजन किया और धीरे धीरे जो है संपूर्ण विधान से पूजा का फल जो है उसके पति को मिलने लगा और उसके पुत्र की हालत धीरे धीरे ठीक होनी आरंभ हुई। तत्पश्चात उसने शेष जीवन में अपने पति के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया और नियमित रूप से उसने घोषणा करवा दी कि मैंने प्रदोष का व्रत और शिव पूजा के व्रत के प्रताप से अपने पति को मृत्यु के द्वार से मैं वापस लाई हूँ। शुक्र प्रदोष का व्रत जीवन में सौभाग्य देता है, रोग मुक्ति के देता है, धन धान्य में वृद्धि करता है। यह सुंदर कथा प्रथम की है। अब बढ़ते हैं दूसरी प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली कथा की तरफ। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दूसरी कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति की मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद ब्राह्मणी अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर किया करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर अपने घर लौट रही थी तो उसे रास्ते में 2 बालक दिखाई दिए जो कि बेसहारा थे। ब्राह्मणी दोनों बालकों को अपने साथ घर ले आई और उनका पालन पोषण विधि विधान से पूर्ण जो है मेहनत से करने लगी। जब वह दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी उन्हें लेकर ऋषि सांडिल्य के आश्रम में गई। वहां उसने ऋषि सांडिल्य से कहा कि यह उन सभी के तपोबल से जो है विशेष तौर पर यह बताने लगे कि यह बालक
विशेष है। ऋषि शांडिल्य ने तप के बल पर पता किया और वह चौंक गए, क्योंकि यह बालक साधारण नहीं थे बल्कि विदर्भ राज्य के राजकुमार थे। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छिन गया और बालक दरबदर हो गए। इसके बाद ब्राह्मणी ने ऋषि से कहा कि कोई उपाय बताए जिससे कि इन बालकों को उनके पिता और राज्य पूर्ण रूप से मिल जाए। तब ऋषि शांडिल्य ने कहा कि महादेव की उपासना और प्रदोष व्रत ही एक ऐसा उपाय है जो सब कार्य की सिद्धि कर सकता है। दोनों बालकों ने और ब्राह्मणी ने विधि विधान प्रत्येक माह का प्रदोष व्रत किया। महादेव की विशेष सेवा और पूजा आराधना नियमित रूप से की, जिसके प्रताप से एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तब अंशुमति के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी कर दी। इसके बाद दोनों राजकुमारों ने अंशुमति के पिता की मदद से गंधर्व पर हमला किया और जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने अपना सिंहासन वापस लिया और उन्होंने अपनी मां समान गरीब ब्राह्मणी को भी राज्य में एक खास स्थान दिया। इन्होंने उनके शिव पूजा से सब दुख खत्म हुए। यज्ञ पाठ इत्यादि नियमित रूप से वह करने लगे और पूर्ण विधान से संपूर्ण कार्य सिद्ध होने लगे। उन्हें पूर्ण रूप से समृद्धि मिली, सुख मिला और राजसी ठाटबार से पूरा जीवन व्यतीत किया और राज्य में घोषणा करवा दी कि विशेष शिव पूजा नियमित रूप से की जाए और प्रदोष व्रत का विधान नियमित रूप से घर में सभी भक्तजनों को करना है। इस तरह से पूरी प्रजा राजी खुशी जीवन बिताने लगी। प्रदोष व्रत की महिमा अद्भुत कही गई है। वह भक्त अद्भुत हैं जो प्रदोष का व्रत करते हैं और शिव पूजा करते हैं। प्रदोष व्रत अपने आप में अद्भुत है, विशेष है, रोग संकट कष्ट पीड़ा का नाश करने में सहायक है। आप सभी ने प्रदोष की आज व्रत कथा का श्रवण किया, आपका धन्यवाद और आभार। आप सभी आज प्रदोष व्रत कर पाए या नहीं भी कर पाते हैं तो विशेष शिव पूजा प्रदोष काल में करें। सूर्य अस्त के आसपास का समय 8 बजे तक का 6 साढ़े 6 बजे से 8 7 साढ़े 7 8 बजे लास्ट प्रदोष काल का समय माना जाता है। इस शुभ समय में दीप दान करें, विशेष तौर पर महादेव की पूजा करें, भले पार्थिव स्वरूप में करें या किसी भी स्वरूप में। घर पर शिवलिंग विराजमान है तो वहां पर, महादेव में मंदिर में जाकर करते हैं तो वहां पर करें। घर के दरवाजे पर दीपक जरूर से लगाएं। नमः शिवाय, ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की एक माला का जाप अब भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने में सहायक होता है। आज प्रदोष व्रत अपने आप में शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ है। घर के दरवाजे पर महादेव माँ पार्वती आएंगे, इस भाव से दरवाजे पर दीपक तो लगाए ही, साथ ही शुक्रवार का दिन है तो माँ लक्ष्मी के निमित्त भी घर के दरवाजे पर दीप लगाएं, निश्चित ही लाभ होगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।